इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं राघव, जो अंबाला हरियाणा से ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे हैं आप राघव? मैं बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया। अपने बारे में जितना बताएंगे दर्शकों को प्लीज बता सकते हैं? तो मेरा नाम राघव भट्ट है। बेसिकली मैं अंबाला हरियाणा में और यहाँ पे मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ जॉब करता हूँ मैकडॉनल्ड्स में। एंड आपकी उम्र कितनी है? मैं 19 ईयर्स का हूँ और स्टडी कर रहा हूँ बैचलर्स। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप राघव? बैचलर्स में सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ। ओके, तो आप कॉलेज भी करते हैं और मैकडॉनल्ड्स में काम भी करते हैं। हाँ जी। एंड क्या, मतलब जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कैसा रहता है आपका दिन? कितना वक्त कॉलेज में जाता है? कितना टाइम आप काम करते हैं? तो बेसिकली फिलहाल तो अभी मैंने रेस्ट ले रखा है फरवरी और मार्च के मंथ के लिए, क्योंकि ओके। फरवरी में मेरे एग्जाम्स हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने रेस्ट ले रखा है। तो कॉलेज बेसिकली मेरा ऑनलाइन मोड में रहता है। हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, हम या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं या फिर लाइव क्लास ले सकते हैं। तो जनरली जब मैं जॉब करता हूँ तो मैं रिकॉर्ड क्लासेस लेता हूँ, और जब मैं लाइक ऑफ पे होता हूँ तो ऑनलाइन क्लास ही डायरेक्ट लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जॉब कितनी देर करते हैं आप दिन में? जॉब डिपेंड करता है सर। यूजुअली 8.5 आवर्स की हमारी शिफ्ट रहती है, 5 PM टू 1:30 AM। वाह, हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में 7 डेज रहती है, और जो हमारा ऑफ शेड्यूल होता है वो मैनेजर करता है अपने लाइक कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि और टीम मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये जॉब राघव? सर मेरे को बेसिकली 6 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे। एंड आपके परिवार में कौन कौन है राघव? मेरी फैमिली में सर मेरे फादर हैं, मेरी हाँ। मदर, मेरी छोटी बहन है और मैं। बहन कितनी छोटी है? 6 क्लास में है। एज इसकी 12 ईयर्स है। हाँ। बताइए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं आज? मेरी बेसिकली सैलरी 10,500 लाइक एवरेज मान सकते हैं। डिपेंड करता है ओवर टाइम या फिर उसके लिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अपनी जो सैलरी है उसको कैसे शेड्यूल कर सकता हूँ, लाइक कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ ताकि मैं एफिशिएंटली उसका यूज कर सकूँ इफेक्टिवली। करेक्ट। तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है, जो कि 19 साल की उम्र में ही शुरू करना बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी सी और डिटेल्स चाहता हूँ। क्या आपके माता और पिताजी काम करते हैं? पापा जॉब नहीं करते, लाइक फ्रॉम होम करते हैं काम, जो कि पंचाई का होता है, लाइक पाठ हो गया और ओके। कथा वगैरह होगी, वो चीज करते हैं। वो कमा लेते हैं, अपना खर्चा निकाल पाते हैं? हाँ जी। उनका अपना खर्चा हो जाता है, घर का भी निकल जाता है, पर लाइक इन पर्सन मैं भी थोड़ी कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, लाइक अपनी जो सैलरी आती है उससे, कि बिल्कुल, हाउस होल्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, फिर मैं थोड़ा-सा आपकी जो खर्चे हैं, आपकी जो आमदनी है, उसको थोड़ा-सा समझूँगा एंड फिर उस हिसाब से हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो आपने बताया आपको महीने का कितना मिलता है? 10,500। एंड आपके इस 10,500 में से क्या-क्या खर्चे होते हैं? बेसिकली हाउस होल्ड रहता है, पर्सनल एक्सपेंसेस रहते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा-सा बताइए पर्सनल एक्सपेंसेस कितने रहते हैं? 5,000 के अराउंड हो जाता है, लाइक इन टोटल एवरीथिंग मिला के। ओके, इसमें क्या-क्या होगा? कुछ आइडिया दीजिए मुझे। इसमें सर मेरी बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ओके, मेरा इंटरनेट का हो गया खर्चा, ठीक और है। जितना भी हाउस होल्ड होता है उसमें भी, लाइक जो मेरे पर्सनल है वो हाउस ओके, एक्सपेंसेस में आ जाता है। अच्छा। एंड इस 5,000 के अलावा और क्या खर्चे होते हैं बताइए? अभी लेटेस्ट मैंने फीस पेमेंट करती है, जिस वजह से मैं फीस के लिए जमा करता हूँ पैसे। हुँ, हुँ। मंथली 3,000 मैं लाइक सेव करता हूँ। उसके अलावा फिर बाकी जो बचता है वो घर घर के काम मम्मी पापा को जाता है। ठीक है। क्या इसलिए देते हैं क्योंकि आप देना चाहते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है? अ, वैसे वो माँगते नहीं है मेरे से, हुँ, हुँ। तो पर मैं अपनी विलिंगनेस से दे देता हूँ, लाइक ठीक है, उनको कोई सामान मँगाना हो गया तो मैं हुँ, अपने हिसाब से ले आता हूँ। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि 8,000 रुपए का खर्चा है, आपका करीब 2 ढाई हज़ार रुपए का बचत है या सेविंग्स है एवरी महीने। क्या आपका सवाल ये है कि इस 2,500 रुपीज़ को मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, कैसे सेव करूँ, या कोई और सवाल? बेसिकली यही मेरा मोटिव है पूछने के लिए। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहता कि मेरे एक्सपेंसेस लाइक फ्लो में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लाइक एस्टिमेट हुँ, करना ही मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल। उस एक्सपेंसेस को कैसे मिनिमाइज़ करूँ, ताकि हुँ। मेरी जो इनकम है वो मैक्सिमाइज़ लाइक सेविंग मैक्सिमाइज़ हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। मैं एंड एंड आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो एक दुविधा है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप खर्चा कैसे करते हैं? आप ज़्यादातर पेमेंट यूपीआई से करते हैं, कैश से करते हैं, कैसे? बेसिकली मेरा जो मोड ऑफ पेमेंट रहता है वो यूपीआई ही रहता है। हाँ, लाइक मैं
जैसे मेरी सैलरी आती है इन स्टार्ट ऑफ द मंथ, मैं 2000 रुपीज़ अपने लाइक एक फैम पे करके ऐप है, मैं उसमें हम्म, ट्रांसफ़र कर देता हूँ ताकि जो हम्म, जितने भी स्मॉल एक्सपेंस होते हैं वो सारे उसमें मैं पे कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं इसमें आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, क्योंकि ये 19 साल की उम्र में बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी आपके लिए राघव। एंड अगर आपने ये आदत डाल दी, आगे जाके आपको बहुत बहुत ज्यादा मदद होगी इसकी। नंबर 1, जैसे ही आपको अपनी मंथली सैलरी मिलती है, जो आपने बहुत बढ़िया काम किया कि आप 2,000 रुपए फैम पे डाल देते हैं या कहीं भी और ट्रांसफर कर देते हैं, वैसे ही आपको एक अलग जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना होगा। कोई भी अकाउंट हो सकता है वो, ठीक है। तो जो भी आपका अभी बैंक अकाउंट है, उन्हीं के पास जाके आपको बोल दीजिए कि मुझे एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है। हाँ और जी, हाँ जी। आप कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा एग्रेसिव खेलने की कोशिश करेंगे, हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे ही तनख्वाह आपको मिलेगी, आप 4,000 रुपए उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ओके। ठीक है। इससे क्या होगा राघव, आपने सबसे पहले अपने आप को पेमेंट करी है। हाँ जी, हाँ जी। इससे पहले कि आप जोमेटो में, स्विगी में, कहीं और इधर उधर पेमेंट करेंगे, आप सबसे पहले अपने आप को पे करेंगे 4,000 रुपए। ओके। अब आपके बच गए 6,500। हाँ जी, हाँ जी। इस 6,500 में से जरूरी खर्चा जो फीस का है 3,000 रुपए, वो तो आपको देना ही है, बच गए 3,500। वो हाँ 3,500 रुपए अब आप यूज करेंगे अपने महीने का खर्चा निकालने के लिए, ठीक है। अब आप उसमें यूपीआई यूज करिए, कैश यूज करिए, फैम पे से करिए, जो भी आपकी मर्जी हो जी, आप हाँ जी। करिए। लेकिन डिसिप्लिन या अनुशासन ये होगा कि 3,500 रुपए में मुझे कोशिश करके अपने महीने का खर्चा निकालना है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो 5,000 रुपए आप खर्च करते हैं, आप अगले महीने से कोशिश करेंगे कि क्या ये 3,500 में हो सकता है। नहीं, जरूरी नहीं है हो जाएगा, लेकिन कोशिश जरूरी है, क्योंकि तब पता चलेगा कि यार फालतू की जो चीजें हैं ना, वो नहीं करते हैं। जो ये 17 रुपए का, 27 रुपए का, कुछ 50 रुपए का यूपीआई कर दिया, वो हाँ जितना जी, जितना रोकते रहेंगे उतना उतना ही ये 5 हाँ तक जी। नहीं जाएगा। ये है आदत नंबर 1। अब अगर ऐसा हो कि किसी महीने में ये 3,500 रुपए पूरे नहीं पड़े, कोई खर्चा आ गया, घर के लिए कुछ आ गया, या पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा हो गए वगैरह, आपको पता है कि दूसरे बैंक अकाउंट में जो हम हर महीने अब 4,000 रुपए जमा कर रहे हैं, हम उसमें से कुछ निकाल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अपने आप को ऑलमोस्ट ये बताना होगा कि मैं महीने में सिर्फ एक ही बार उसमें से कुछ निकाल सकता हूं, चाहे वो 500 हो, 1,000 हो, 2,000 हो। ये नहीं हो सकता कि मैं बार बार जब भी चाहूं निकालता रहूं, क्योंकि फिर हाँ तो जी। फायदा ही नहीं है उसको सेव करने का। अब आपको ऐसा लगेगा यार अगर हम कर सकते हैं तो फिर फायदा ही क्या, वहीं रखे रहो। लेकिन ये साइकोलॉजिकल चीज होती है राघव, एंड ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, किसी भी इंसान के लिए जरूरी होती है कि आप अगर किसी भी प्रोसेस में एक बाधा डाल दें, तो वो हम थोड़ा सा सोच समझ के करते हैं। हाँ जी। फिर आई तीसरी और आखिरी चीज, हर 3 महीने जितना भी इस नए अकाउंट में पैसा होगा, अगर हाँ आपने जी। कुछ भी नहीं निकाला तो कायदे से 12,000 होने चाहिए, अगर थोड़ा बहुत निकाल दिया तो जितना भी हो, 9,000 हो, 10,000 हो, वगैरह वगैरह, आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो हर 3-3 महीने हम इन्वेस्ट करेंगे, हम महीने की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें थोड़ा बहुत ये अंदाजा लगाना है कि हम महीने में कितना बचा सकते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा रेगुलर होना लग जाएगा कि क्या हम 4,000 बचा सकते हैं, 3,000 बचा सकते हैं, या 2.5 बचा सकते हैं वगैरह, तब हम एसआईपी की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी हम हर 3 महीने एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपकी उम्र कम है एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरी राय ये रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, और वो स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट करिएगा। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले, आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी पता है? बेसिकली मुझे इतनी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स की। इन्वेस्टिंग में सिंपल प्रिंसिपल होता है कि आप इन्वेस्ट करेंगे हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने, जो भी है, एंड आप एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और बिजनेस में परफॉर्म करती है, वैसे वैसे आपका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है, और उसके तहत आपको ग्रोथ मिलती है। सबसे सेफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो सकती है एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, ये करीब 12 से 13% का सालाना रिटर्न देता है, ऑन एन एवरेज। जरूरी नहीं है कि हर साल 12 से 13% ही आएंगे, कुछ साल कम होंगे, कुछ साल ज्यादा होंगे, लेकिन अगर आप एवरेज करेंगे ओवर अ लॉन्ग टर्म, तो 12 से 13% आएगा। तो मेरी राय, हर 3 महीने में जितनी भी आपकी जमा पूंजी उस अकाउंट में बन चुकी होगी, हाँ जी, हाँ आप जी। उसका 40% बैंक में ही रखेंगे, एंड इसको हम कहलाएंगे इमरजेंसी फंड। ये वो पैसा है जो कभी भी जरूरत के वक्त आप यूज कर सकते हैं, और बाकी के 60% जो है वो हम इन्वेस्ट करेंगे लमसम में इन निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। अगर आप ये करते हैं तो आप एक आदत डाल देंगे जो बहुत ही बढ़िया आदत होगी आपके लिए, जहां आपको
हर महीने ये आदत पड़ेगी कि आपको इन्वेस्ट करना है, हर महीने ये आदत पड़ेगी कि अपने खर्चे सीमित रखने हैं, हर महीने वो आदत पड़ेगी कि सबसे पहले खुद के लिए इन्वेस्ट करना है, फिर बाद में जाकर सरकार में, लैंडलॉर्ड में, इधर उधर जहां भी और खर्चा करना है वो करेगा। ठीक है राघव? हाँ जी सर। कोई सवाल, कोई जो आपको मिसिंग लग रही है बताइए। मेरी बेसिकली शेड्यूल जो है वो पूरा बिल्कुल इम्प्रॉपर वे में अभी चल रहा है, तो उसको अपना टाइम कैसे मैनेज करूँ ताकि जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमाइज हो सके। आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए। अ, जो आपका बेस- अभी स्केड्यूल है, 8.5 घंटे तो आपके काम में चले जाते हैं, आप कॉलेज भी निभा रहे हैं, तो अगर आपके पास वक्त होता आप उसके साथ क्या करते? सर मेरा जो लाइक मोटिव है कि मैं अपना लाइक जॉब भी करूं और स्टडीज के लिए भी टाइम निकाल पाऊं और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो कि स्टडी रिलेटेड है मैं वो लाइक ऑप्ट करूँ। लाइक जैसे मेरे को साइकिलिंग पसंद है तो मैं थोड़ा टाइम उसको भी दूँ। गॉट बस इट। वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। ओके, अब क्योंकि आपकी नौकरी हर रोज की है तो इसको मैनेज करना काफी मुश्किल है, क्योंकि है भी वो 5:30 से 1:30 बजे रात को, जिसमें पूरा चला जाता है, फिर आप सोएंगे, फिर आप थोड़ा लेट उठेंगे क्योंकि नींद पूरी करनी है, फिर आप शुरू करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप 1:30 बजे खत्म हो जाते हैं अपने जॉब से, आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं? बेसिकली मैं 2 बजे घर पहुँचता हूँ। उसके बाद लाइक हाफ एन आवर मेरे को लाइक फ्रेश होने में लग जाता है कि कपड़े चेंज करूँ, फ्रेश हो थोड़ा-सा, उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। और उसके बाद बेसिकली जो मेरे उठने का टाइम रहता है वो 8:30 से 9:30 के बीच में ही रहता है। ठीक है, लेट्स से 9:30 बजे उठते हैं, फिर आप क्या करते हैं 5:30 बजे तक? उसके बाद सर जनरली मैं अपना नाश्ता करूँगा, फ्रेश होऊँगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, पर उसमें भी बीच-बीच में लाइक माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी लाइक पेरेंट्स बुला लेते हैं अपने काम के लिए या फिर मैनेज नहीं हो पाता है फिर उस टाइम। समझ गया। मुझे ये बताइए कि आपने फ्रीलांसिंग करने की कोशिश करी है इस जॉब के अलावा? हालांकि 6 महीने ही हुए हैं आपको, लेकिन कोई ऐसा स्किल आपने सीखा है जिससे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग सर मैंने जब मेरी नॉलेज में आई थी कि फ्रीलांसिंग कोई चीज़ है, तो मैंने एक बार ट्राई तो करा था, पर लाइक लैक ऑफ रिसोर्सेज़ लाइक उस टाइम मेरे पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं था, तो मैं आगे उसको लाइक ऑप्ट नहीं कर पाया और अभी फ़िलहाल मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं, पर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ उसको सीखने के लिए। ठीक है, ठीक है। यार मेरी राय राघव ये रहेगी कि अभी आप जो काम कर रहे हैं ना, वो बहुत फिजिकली डिमांडिंग है, क्योंकि मैंने देखा है मैकडॉनल्ड्स में लोगों को काम करते हुए, अच्छा एक्सपीरियंस है। लोगों के साथ काम कैसे करते हैं, टीम में काम कैसे करते हैं, प्रोसेस कैसे अलाइन करते हैं, कैसे उसको अमल करते हैं उस पे, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिजिकली बहुत डिमांडिंग है। एंड फिर ये भी है कि 7 दिन होता है, यानी सारी चीज के लिए आपको जितने पैसे मिलते हैं 10,500 रुपए, मेरे हिसाब से आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं अगर आप फिजिकल काम को छोड़कर नॉलेज वर्कर बने। एंड नॉलेज वर्कर का मतलब आपको इसलिए पेमेंट नहीं मिल रही क्योंकि आप फिजिकल कोई काम कर रहे हैं, मैनुअल कोई काम कर रहे हैं, आपको इसलिए पेमेंट मिल रही है क्योंकि आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, चाहे वो कंटेंट के लिए हो, चाहे वो डिजाइनिंग के लिए हो, चाहे वो एडिटिंग के लिए हो, चाहे वो डेटा के लिए हो, चाहे वो रिसर्च के लिए हो। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग ऑप्शंस हैं। सवाल ये उठता है कि आपकी रुचि किसमें है, आप किस चीज में अच्छे हो सकते हैं, या कौन सी चीज आप करना चाहते हैं। ये तभी क्लैरिटी आएगी जब आप इसको पूरी शिद्दत के साथ, अच्छे से, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, 13 फरवरी है आज, कल 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, तो छुट्टी ले लीजिएगा, पर 15 फरवरी से आप 1 महीने के डिसिप्लिन्ड चैलेंज को स्टार्ट करेंगे। वो चैलेंज क्या होगा? वो चैलेंज ये होगा कि सुबह जब आप 9:30 बजे उठेंगे, फिर आधा 1 घंटा नाश्ता करिए, फ्रेश हो जाइए, जो भी 11 बजे आप अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, अपनी कॉलेज की पढ़ाई नहीं करेंगे। 11 से 12 आप YouTube पे जाकर कोई एक नए स्किल के बारे में एक पूरा घंटा वीडियो देखेंगे। आज की दुनिया में राघव, क्योंकि आपके पास अब लैपटॉप भी है, आपके पास अब कमाई भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आप वक्त निकाल भी सकते हैं। आपको सिर्फ जिंदगी का 1 घंटा हर रोज देना है। YouTube पे जाइए, कोई पैसे नहीं खर्च करने, कुछ नहीं करना है, वहां से सिर्फ और सिर्फ सीखने की कोशिश करिए। 2 हफ्ते आप एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टॉपिक्स देख सकते हैं, फिर उसमें से चूज करेंगे कि कौन सा एक टॉपिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, जो आप सीखना चाहते हैं। फिर अगला 1 हफ्ता आप सिर्फ और सिर्फ उसी एक टॉपिक के बारे में हर रोज 1 घंटा वीडियोस देखेंगे। एंड फिर तीसरे हफ्ते के बाद आप उस एक टॉपिक के ऊपर एक
पेड कोर्स लेंगे, महंगा नहीं, 500 से 1000 रुपए का पूरा 3 से 4-5 घंटे का कोर्स लेंगे, जो कि आप उस एक हफ्ते में पूरा करेंगे। जब आप ये करेंगे ना, दो चीजें होंगी। एक तो आपका दिमाग खुलेगा कि क्या क्या चीजें संभव है, जो अभी आप क्योंकि हर रोज अपने काम में बिजी हैं तो पता नहीं चलता। दूसरी, आप कोई नई चीज सीखेंगे और उससे एक अपॉर्चुनिटी निकलेगी कि आप इस काम के साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम छोड़ के उसको करना है ना। आप लोगों को कोल्ड ईमेल करिए, आप लोगों को डीएम करिए, आप लोगों से काम मांगिए, आप लोगों से रेफरेंसेस मांगिए और धीरे धीरे करके 500, 1000, 1500 रुपए जुड़ते रहेंगे। एंड वो जुड़ के एक दिन 10,500 से ज्यादा हो जाएंगे और जिस दिन हो गए ये नौकरी छोड़ के वही करिएगा। तो करेंगे वो कमिटमेंट? जी सर। बहुत बढ़िया। 15 फरवरी संडे से हम शुरू करेंगे और मैं आपको ईमेल लिखूंगा 15 मार्च को और मुझे उस ईमेल में आपका जवाब चाहिए होगा कि कौन से टॉपिक पे आपने पूरे अच्छे से 1 महीने वक्त बिताया एंड आपको लग रहा है मजा आ रहा है, इसको हम आगे कर सकते हैं अंकुर। ठीक है, बढ़िया, लवली, ऑल द बेस्ट राघव। बहुत अच्छा लगा, 19 साल की उम्र में आप बहुत जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेके बैठे हैं एंड बहुत खूबी से उसको निभा रहे हैं। आई रियली लाइक द फैक्ट कि आप बहुत जल्द अपने पैसे को, अपने करियर को समझना चाहते हैं, उसको अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं एंड आई एम रियली होपफुल कि वो होके रहेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वेलकम सर। थैंक यू, बाय। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.